फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोगों की को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और आज से तो हम लोग माता का दर्शन जहाँ जहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित है वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब दशहरे की शुरुआत एक तरीके से आप कह सकते हैं हो चुका है। मेरे मन में विगत नवरात्रि में एक चीज़ बड़ा ही कौतूहल के तौर पे हर साल आता है। सोचता हूँ कि काश ये परिवर्तन 365 दिनों के लिए हो जाए। मैं देखता हूँ मैक्सिमम घरों में अभी का वातावरण बड़ा भक्तिमय रहता है। हर जगह मैक्सिमम लोग अपने घर में लहसुन प्याज को भी वर्जित कर देते हैं। बहुत भक्ति भाव से माता का पूजा अर्चना करते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा करते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि घर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। हम लोग दशमी के दिन रावण वध की भी प्रक्रिया अपनाते हैं। बहुत गर्व होता है कि हम उस सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं जिसने हम लोगों को मानव बनने की प्रेरणा दी, ह्यूमिलिटी सिखाई, जेनरोसिटी सिखाई, अच्छा इंसान बन के लोगों की सेवा भावना करना सिखाई। आज हम उस सनातन धर्म के साथ बहुत ही गर्व से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन मन में बार बार मैं बोल रहा हूँ एक कौतूहल आता है कि क्या समाज में ऐसा वातावरण हम परमानेंट रख सकते हैं क्या? जिस दिन रावण का वध होता है, मैं काफ़ी धर्म ग्रंथों को भी अपने हिसाब से पढ़ा हूँ, तो रावण जो शब्द है वो किसी व्यक्ति का संज्ञा नहीं है। जितना मैं समझा हूँ वो एक पुतला था अधर्म का, वो पुतला था अविवेक का, वो पुतला था लालच का, वो पुतला था ईर्ष्या क्या, वो पुतला था किसी के पेट पे लात मारने का। मतलब ऑल इविल्स का पुतला रावण है। मैं आप लोग सबको एक चीज से आत्मचिंतन करने के लिए आग्रह करूंगा कि क्या सिर्फ हम दशहरा का त्योहार मनाते हैं, सिर्फ हम अपने अंदर के मन को सिर्फ 9 दिन के लिए सप्रेस करते हैं, या सचमुच हमारे अंदर में वास्तविक परिवर्तन के लिए हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं। चूंकि रावण का दहन नहीं होता है, मैं समझता हूं हर मनुष्य जिसके अंदर में रावण रूपी राक्षस है वो उसको जितना हद तक चाहे कम करे या समन करे। हम लोग रोज अखबारों में देखते हैं, सुबह आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो लोकल पन्नों में हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, छेड़खानी की खबरें भरी पड़ी रहती है। ये सारी चीजें क्या हैं? कहीं न कहीं हमारे अंदर का रावण जब अपने रूप में जागृत होता है तभी तो हम अविवेकी होते हैं, तभी तो हम किसी दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखते हैं, तभी तो हम किसी को दबाना चाहते हैं, किसी दूसरे के हिस्से का हक का चीज खाना चाहते हैं। क्या हम कभी आत्मचिंतन करते हैं कि अगर सचमुच हम भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो उन्होंने जो बताए हैं रास्ते, उस रास्ते पे हम चल के तो देखें। अगर हम चल के उस रास्ते पे देखेंगे तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि कभी भी आपको असुविधा नहीं होगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन भर इसी में रहते हैं कि कैसे किसका अहित करें। मैं बहुत से वैसे लोगों को जानता हूं जो दूसरों के पेट पे लात मार के अपने लिए रास्ता अख्तियार करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भले वो दुनिया की नजरों में सुखी हो सकते हैं, लेकिन उनका जमीर जब जागता होगा तो उनको भी अपने आप से धिक्कार महसूस होता होगा कि नहीं, शायद मैंने किसी की हक को मारा है, शायद मैंने किसी टैलेंट को मारा है, शायद मैंने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी की जिंदगी को खराब किया है। तो वैसे व्यक्ति को मैं यही बोलूंगा कि आपके अंदर रावण का वास ज्यादा है। आप उस रावण को जितना जल्दी हो खत्म करें, क्योंकि अगर आप अपने रावण को खत्म नहीं करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं।
इसलिए दशहरा का जो त्यौहार है, जिसको हम पूरे मनोयोग से मनाते हैं, मैं एक ही चीज़ आप लोग सबसे विनती करता हूँ कि अपने अंदर के जितने इविल्स हैं, उन इविल्स को ख़त्म करने पर, उस इविल्स को कम करने पे जितना अधिक आप जोर देंगे, आप मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी उतनी सुकून और शांति से भरी होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा करके, अगर जिस दिन आप दान करेंगे, आपको महसूस होगा बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होगी। जिस दिन आप किसी की मदद करेंगे, आपको अंदर से प्राउड फील होगा। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो अच्छा सोचें, अच्छा करें, लोगों की मदद करें, लोगों की सपोर्ट करें, उनके अंदर में गुड और बैड की जो पहचान है वो विकसित हो, उनके अंदर में अच्छा और बुरा, जिसको कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, उनके अंदर में गलत का विरोध करने का साहस पैदा हो, तभी आप सच्चे अर्थों में दशहरा का त्यौहार मना रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति को दिखावा के तौर पे कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि हर साल दशहरा आएगा, आप कहने को घर में रामायण का, कहीं पे आप माता का पूजा करेंगे, लेकिन आपके अंदर की जो गंदगी है, आपके अंदर की जो तकलीफ़ें हैं, वो बाहर नहीं होंगी। एक बार इस खूबसूरत दुनिया को, रावण को ख़त्म करके, जो आपके अंदर ईर्ष्या है, जो आपके अंदर में किसी दूसरे को मदद न करने की आदत है, जो आपको दूसरे के ऊपर शक करने की आदत है, जो आपको दूसरे के साथ अन्याय करने की आदत है, उसको ख़त्म करके, कम करके आप देखिए तो कितनी खूबसूरत दुनिया लगेगी। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जीवन का वैलिडिटी कार्ड बहुत छोटा है और बड़ी अनिश्चित है। इसलिए इस अनिश्चित और छोटे वैलिडिटी कार्ड में इस जीवन को जितना अच्छे से किसी की मदद करके, किसी की आंखों में आंसू पोंछ करके, किसी को माफ़ करके अगर आप जीना सीखिएगा ना, तो मान के चलिए कि आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून और शांति से बीतेगी। इसलिए माता की आराधना अगर आप कर रहे हैं, तो मैं आप लोग सबसे इस पावन त्यौहार पे यही आग्रह करूँगा कि आप अपने अंदर का जो ओरिजिनल रावण है, उसको बिना ये उम्मीद किए हुए कि सामने वाले के अंदर बदलाव आए, आप अपने अंदर बदलाव लाइए। देखिए कि आपका व्यक्तित्व कितना निखरता है, समाज में आपकी इज्जत कितनी बढ़ती है, आप लोगों के बीच कितने लोकप्रिय होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हो सकता है मेरा छोटा सा सुझाव आपको अगर अच्छा लगे, तो आप अपने जीवन में इसे ज़रूर उतारिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से सुझाव के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और वो सकारात्मक परिवर्तन आपको ज़िंदगी जीने के नज़रिए में परिवर्तन लाएगा। आप एक सकारात्मक व्यक्ति होंगे, जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सलाह मांगेंगे और जिसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं दूसरी बार फिर से आप लोग सबको दशहरे के त्यौहार, जो अगले 3 दिन लगातार बहुत हर्षोल्लास के साथ बीतेगा, उसकी अग्रिम बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ खूब सुखी रहें, खूब समृद्ध रहें, खूब हैप्पी रहें, और जितनी ऊर्जा आपके अंदर ईश्वर ने दी है, उसमें सकारात्मक बढ़ोतरी हो। आप अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ें, और ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत नज़रिए के साथ जीने की जो कला है आपके अंदर में, वो और विकसित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आदाब।